गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले परसेंटेज चैप्टर को पूरा करो। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट कर चुके हैं अपनी अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में हमने सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट किया है अपना परसेंटेज। लेकिन मैंने उस वीडियो में बोला है कि परसेंटेज का एक पार्ट और आएगा, लेकिन हमने 3 ही पार्ट कंप्लीट किए हैं। इसकी वजह यह है कि परसेंटेज के अगली वीडियो जो हम बनाते, ठीक है, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन बनते, तो हमने सोचा कि परसेंटेज चैप्टर के इन 4-5 क्वेश्चन को हम रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन बीच में आएंगे, आपको रेडी रहना है। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन ज़रूर चेंज होंगे। तो दोस्तों, जब वो क्वेश्चन आएंगे तो आपको ट्राई करना है कि आप कर पाते हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज हुआ है। तो दोस्तों, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, तो उनको हम पहले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका रेशो बेसिकली है क्या। ठीक है दोस्तों, रेशो पहले इसको समझेंगे, फिर अपना समझेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है। ठीक है, रेशो यानी अनुपात। ठीक है, अनुपात। और प्रोपोर्शन यानी समानुपात। ठीक है दोस्तों, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन ज़रूरी है इसको समझना भी। ठीक है, तो रेशो क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, कितने भी, ठीक है, कितने भी नंबर या फिर कोई अमाउंट हो, ठीक है, लेकिन अनुपात हमारा क्या बोलता है कि जो कंपैरिजन हमें करना है, जो डिवीज़न जो हम करेंगे, वो उनकी यूनिट एक ही होनी चाहिए। ठीक है, उनकी यूनिट एक ही होनी चाहिए। तो रेशो हमारा क्या बोलता है कि जो डिवीज़न हो आपस में हम कंपेयर करते हैं, यानी कि ए बाई बी, अगर मैं इस टर्म को लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका हम बोलेंगे कि ए रेशो बी। ठीक है, इसको हम ए रेशो बी भी लिख सकते हैं, ए बाई बी को। क्यों? और दोस्तों, ये क्या है, ये 2 डॉट क्या है, दो दो हमने बिंदी से डाली है, ये क्या है, ये रेशो का साइन है। ठीक है, तो रेशो क्या है, रेशो कुछ भी नहीं है, 2 नंबर का आपस में डिवीज़न करके उनका कंपैरिजन करना ही रेशो कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों, रेशो में अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ ए के साथ बी की, ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो डिवीज़न रूल कहता है कि हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, या ठीक है, तो हमें नीचे भी वही सेम कंडीशन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं नीचे अगर बी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इससे क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को काट दूं, तो आप बोलोगे कि ए या बी पर कोई फ़र्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने बी पहले मल्टीप्लाई किया और फिर नीचे मल्टीप्लाई किया और आपस में काट दिया, तो हमारा जो ए बाई बी का जो रेशो है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और रेशो इस चैप्टर्स का मैंने क्यों बोला था कि हाँ, रेशो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपनी अर्थमेटिक का। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस ये हमारी कैलकुलेशन जो होगी, जब बड़े सवाल आएंगे, बड़े बड़े जो सम आएंगे, उनकी कैलकुलेशन को शॉर्ट करेगा बस। ठीक है, ये इसका काम है। ठीक है, रेशो का इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है अलग से आने का यही है। ठीक है, तो दोस्तों, रेशो हमने कंप्लीट किया कि हाँ, रेशो क्या होता है, इसका बेसिक क्या बनता है, रेशो हमने समझ लिया। अब आता है अपना प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, समानुपात ये क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, दोस्तों, कोई भी चार, ठीक है, 4 नंबर या फिर कोई अमाउंट या राशि हमारी, उनका डिवीज़न आपस में बराबर हो, यानी कि कैसे, मेरा जो कहने का मतलब है, ए बाई बी ये रेशो सी बाई डी के बराबर हो, यानी कि ए बाई बी बराबर किसके हो, सी बाई डी के। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ए बाई बी और का रेशो सी बाई डी के अगर बराबर है, तो इसी को हम समानुपात कहेंगे। तो दोस्तों, आपको मुझे लगता क्या है भी कंफर्म कि हाँ, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी।
तो दोस्तों इसको न्यूमेरिक वैल्यू से समझते हैं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं 3/8 को, ठीक है, बराबर करूँ किसके, 24/64 के, तो दोस्तों अब क्या लगता है आपको, ये बराबर हो गई? आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं हुए यार, कैसे भी नहीं हुए, 3 अलग है, यहाँ पे 24 अलग है, 64 अलग है, 8 अलग है। अगर मैं 8 की कंपैरिजन करूँ 64 से, तो कैसे भी ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं होंगी। तो दोस्तों समानुपात हमारा क्या कहता है कि दो का डिवीज़न बराबर होगा अन्य दो के डिवीज़न से। ठीक है, आपस में अगर हम डिवीज़न करते हैं दो का, तो वो बराबर होगा अन्य दो के डिवीज़न के। तो दोस्तों कैसे, अगर ये 3/8 है, इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और जो ये 24/64 है इसको काट लेता हूँ मैं, 8×3 = 24, 8/64। तो अब आप कहोगे कि हाँ ये 3/8 और बराबर हो गया 3/8। तो दोस्तों मेरा जो कहने का पर्पस था वो यही था कि दो नंबर का डिवीज़न आपस में बराबर होगा दूसरे नंबर के डिवीज़न के, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका फंडामेंटल थे और यही इसका बेसिक है। तो दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी चीज़ और, रेशो हम किन चीज़ों का निकालेंगे, कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, लेकिन पता होनी चाहिए रेशो हम निकालते किसका है। ठीक है दोस्तों, रेशो हम निकालेंगे अगर जैसे मैन है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि पैसे हैं, ठीक है, और अगर रुपए, तो अगर मुझसे कोई बोले कि पैसों और रुपयों का रेशो निकाल के बताओ, तो आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि पैसे एक अलग यूनिट है और रुपए जो हो गई ये अलग यूनिट है। तो दोस्तों अगर हम इनको रेशो निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, या तो हम पैसों को रुपए में बदलेंगे या फिर रुपए को पैसे में, यानी कि पैसे और पैसे का रेशो निकल सकता है, पैसे और रुपए का रेशो नहीं निकल सकता। ठीक है दोस्तों, रुपए और रुपए का रेशो निकल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप रेशो निकाल रहे हो तो जो यूनिट है वो इक्वल होनी चाहिए, नंबर अमाउंट कितना भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ एक नंबर में पूछी जा सकती है कि रेशो किन चीज़ों का निकलेगा, दो बराबर यूनिट्स का। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये बेसिक था। अब अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो चलते हैं। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि यदि ए रेशो बी बराबर है 7:9 के और बी रेशो सी बराबर है 5:7 के। तो दोस्तों रेशो का मतलब ही क्या है, रेशो को फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, A/B, ठीक है, और या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A/B। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरीके होते हैं रेशो को लिखने के। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछ रखा है कि A/B हमें दे रखा है कितना, 7:9, ठीक है, यानी कि B कितना है, 9, ठीक है, और B/C कितना दे रखा है दोस्तों, जो ये B है इसके नीचे ही हम इसको लिखेंगे, ठीक है, ये कितना दे रखा है, B/C 5:7। तो तो दोस्तों क्या दे रखा है कि यहाँ पे B की जो वैल्यू है ये अलग है और यहाँ पे B की वैल्यू अलग है, लेकिन B की वैल्यू हमें सेम करनी होगी, तभी हम इनका रेशो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम सेम कैसे करेंगे, अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ 5 की और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 9 की, तो दोस्तों आप बोलोगे कि हाँ रेशो बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 की यहाँ से 9 से, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 7 से भी करनी पड़ेगी, तो रेशो क्या आ जाएगा, 5×7=35 रेशो, ठीक है, 5×9=45, और अगर मैं 9 की यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो मुझे 9 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 7 से भी, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9×7=63। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, A/C बताओ। तो दोस्तों A कितना आ गया हमारा 35, A, और C कितना है हमारा 63। अगर इनको मैं काट लूँ तो कितना आ जाएगा, 7×5=35 और 7×9=63। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पर छोटा सा क्वेश्चन था, ये बस कुछ भी नहीं है, आपका बेसिक क्लियर करने के लिए लिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको भी सॉल्व। यदि x बराबर है
1/3 वाई के और y बराबर है 1/2 जेड के, तब एक्स वाई जेड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बेस वही कंसेप्ट है जो पिछले वाला था। तो दोस्तों क्या दे रखा है हमें, x बराबर है 1/3 वाई के और y बराबर है 1/2 जेड के। ठीक है दोस्तों, 1/2 जेड के। तो दोस्तों इनकी क्रॉस कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y बराबर z। तो दोस्तों जब मैं y की कंपैरिजन कर रहा हूँ z से तो y की वैल्यू अलग आ रही है, अगर x की मैं कंपैरिजन करता हूँ y से तो भी y की वैल्यू अलग है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको बराबर कर लेंगे, यानी कि 3x, यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे 2y, और यहाँ पे रेशो z। तो दोस्तों ऊपर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि हमें 2y मिल जाए, तो आप बोलोगे कि यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6x, और यहाँ पे 2y है ही अपना, और यहाँ पर z है ही। तो दोस्तों कुछ को लगेगा कि यहाँ पे हमारा रेशो आ गया, ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी रेशो नहीं मिलेगा, हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा करना है तो इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई अब हमारी 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे y कितना आ जाएगा 6, और z 12 है ही अपना। ठीक है दोस्तों, और अब यहाँ पे और कट जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्लियर करने के लिए ये भी क्वेश्चन। तो दोस्तों होप करता हूँ कि हाँ आपके ये रेशो और प्रोपोर्शन का अब जो फंडामेंटल है वो अच्छे से बन गया है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने लेवल के क्वेश्चन पर, जो ठीक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ए और बी के पास 2:1 अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में है। ठीक है, यानी कि ए के पास कितनी है राशि 2x, ठीक है, और बी के पास कितनी है x। ठीक है, बटे में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रेशो है उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, इन 2 डॉट को हम डिवाइड के उसमें ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है, यानी कि अगर ए यहाँ पे बी को दे देता है तो बी को यहाँ पे कितने रुपए मिल जाएंगे 2। ठीक है, यानी कि 2 बढ़ जाएंगे और यहाँ से 2 चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए दे देगा तो यानी कि 2 रुपये यहाँ से चले जाएंगे इसके, और यहाँ पे बी को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ऐसा करने पे क्या होता है, जो रेशो है इनका 1/1 हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि उनके पास शुरुआत में कितनी राशि थी, तो इनको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x - 2 बराबर x + 2। ठीक है, और यहाँ पे करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है दोस्तों, इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो पूछ रहा है कि शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी। तो दोस्तों अगर x की वैल्यू 2 है, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो a के पास कितनी होगी 4 × 2 बराबर 8। ठीक है, और b के पास कितनी आ जाएगी 4। ठीक है दोस्तों, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हर्षा की आयु 40 वर्ष है और रितु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 है, 5 था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बताऊंगा कि हाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तो अपना है ही फंडामेंटल तरीका, तो क्या होगा कि हर्षा की आयु अगर 40 वर्ष है आज, ठीक है, अगर हर्षा की 40 आयु है तो x वर्ष पहले, यानी कि x वर्ष पहले, यानी कि हम इसको घटा देंगे, x वर्ष पहले इनकी आयु का जो रेशो है वो कितना था 3
और इसका भी जो ऋतु है इसका भी x वर्ष पहले जो आयु है उसका रेशो कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है दोस्तों, अब इनको भी हम क्रॉस कर लेंगे और आपका कितना आ जाएगा 40×5 200 -5x बराबर 180 बराबर 3x। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हमारा 2x बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो दोस्तों x यही हमसे पूछा है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3/5 था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ही दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये भी अप्रोच सही है और वो भी। ठीक है, जो अब बताऊंगा दूसरी वाली। तो दोस्तों ये होगा हमारा डायरेक्ट तरीका, जो अब हम करेंगे ये होगा डायरेक्ट तरीका। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि अगर हर्षा की आयु है, ये हर्षा हो गई और ये ऋतु। ठीक है, यानी कि अगर मैं 40 और 60 मुझे दे रखा है, मैं क्या करूँगा कि इनका ही रेशो ले लूँगा। ठीक है, ठीक है, इनका ही अगर मैं रेशो ले लूँ तो कितना आ जाएगा 2/3, 20 दूनी 40, 20 या 60। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया हर्षा और इसका 2/3। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या कह रहा है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3/5 था। ठीक है, अगर आज इनकी यहाँ पे करंट जो एज है वर्तमान वो कितनी है 2/3, तो अब कितने वर्ष पहले, यानी कि एगो वाला केस है, कितने वर्ष पहले 3/5 था। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ये हमारा क्या होगा, जो इनके बीच ईयर्स का अंतर है। ठीक है, इसी की वजह से तो अंतर आएगा, क्योंकि 2 से 3 हो रहा है और 3 से 5 हो रहा है, तो यानी कि कुछ टाइम लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में। तो दोस्तों टाइम यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले गिवन है कि कुछ टाइम लगा है, कुछ टाइम पहले इनकी रेशो, जो इनकी एज का रेशो है वो ये था। ठीक है, तो हम इस टाइम को बराबर करेंगे, और टाइम को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, से तो हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, यानी कि 1 है तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई। ठीक है, और हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर करने के लिए। ठीक है, इन दोनों के 3 और 5 का और 2 और 3, इन दोनों के बीच जो ईएस का जो डिफरेंस है उसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों बहुत ही कई जगह काम आएगा, पूरे रेशो एंड प्रोपोर्शन में 70% जगह आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर मैं 3 और रेशो 5 के इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई। तो दोस्तों क्या रेशो आ जाएगा, तो दोस्तों अगले पेज पर मैं लिख रहा हूँ, इसको यहाँ से देख लो एक बार। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4/6। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हमने 1 और 5 की मल्टीप्लाई की थी, तो यहाँ से 1 और 1 की थी, तो यहाँ पे 3/5 ही रहेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे जो हमारा ES का जो डिफरेंस है वो 1 बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है दोस्तों, तो यही मेन पर्पस था इनकी आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का। ठीक है तो दोस्तों क्या दे रखा है इसमें कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3/5 था। तो दोस्तों यहाँ पे जो हर्षा है हमारी, ठीक है, जो हर्षा है और जो ये ऋतु है, ठीक है, यहाँ पे हर्षा की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 40। ठीक है, कितने गुना ज़्यादा है 10। तो दोस्तों जो 1 साल है ये भी 1 साल ना होकर इसका 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सेकंड्स में क्वेश्चन कराता है ये तरीका। आपको समझने में ज़रूर टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे बहुत ही जल्दी सॉल्व करोगे आप इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हो आप। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी अच्छा है इसका। एक बक्से में 180 रुपये हैं, ठीक है, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है।
सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या कह रहा है, दोस्तों पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि रेशो हम किस चीज़ का निकालेंगे, या तो रुपए और रुपए का, और या फिर पैसे या पैसे का। तो दोस्तों यहाँ पे हमें रुपए भी दे रखे हैं और पैसे भी दे रखे हैं। तो दोस्तों या तो इनको हम पैसे बना सकते हैं या फिर रुपए। तो दोस्तों हम क्या बना लेंगे, चलो रुपए बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेट यानी कि जो यूनिट है वो किस में दे रखी है, हमें रुपए में। यानी कि 1 रुपया दे रखा है, 1 रुपये के सिक्के हैं, और 50 पैसे के, यानी कि अगर 50 पैसे के सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे। और आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। ठीक है, तो 50 पैसे में कितने रुपए बनेंगे, आप बोलोगे 1/2। ठीक है, इतने रुपए बन गए। ठीक है, 50 पैसे में। और 25 पैसे में कितने रुपए बनेंगे, ठीक है, 25 पैसे में कितने रुपए बनेंगे, 1/4। ठीक है दोस्तों, कैसे बनेंगे, 25/100। और 100 क्यों किया है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब जो इनकी संख्या दे रखी है, ठीक है, ये यूनिट है हमारी। ठीक है, ये यूनिट है। ठीक है, अब जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की जो नंबर है, यानी कि जो संख्या है, ठीक है, वो कितनी कितनी दे रखी है, 2x मानेंगे इसको, 3x क्यों मानेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, और ये कितना मान लिया हमने, 4x। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यूनिट की और नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, हमें जो टोटल अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 2x। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं 3x की 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे, 3x/2। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 1/4 की, और 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आप बोलोगे खाली x, यानी कि 1/4 की अगर मैं 4x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, खाली x मिलेगा। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास, ठीक है, इसकी ही वैल्यू ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। यानी कि अगर मैं इनका टोटल करूँ, 1.5x आ गया है। ठीक है, यानी कि 1x ये, 1x ये और 1 ये, 1.5 ये, तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 4.5। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें 4.5 की ही वैल्यू दे रखी है, कितनी, इस 4.5 की ही वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 180 रुपये। ठीक है, इस 4.5x की वैल्यू ही हमें कितनी दे रखी है, 180। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो आप बोलोगे इसके बटे में, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई पॉइंट हटाने के लिए, तो कितना आ जाएगा ये, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो दोस्तों क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 50 पैसे के जो सिक्के की संख्या है वो कितनी थी, 3x। ठीक है, तो दोस्तों हमें 3x की वैल्यू ही पूछी है। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 40 रखूँ तो कितना आ जाएगा, x बराबर, सॉरी ये तो 3x है, और 50 पैसों की जो संख्या है 3 × 40 बराबर 120। तो दोस्तों हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन और बनेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन दोस्तों कंसेप्ट आपका हर जगह यही लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो दोस्तों आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है कि 117 की राशि को 1/2, 1/3, 1/4 में विभाजित करने की जगह गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी आई। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि ए, बी और सी ये 3 बंदे हैं। ठीक है, इनके रेशो में हमें बांटनी किस में थी, 1:2, 1/2, 1/3 और 1/4।
इस रेशो में बांटनी थी। तो दोस्तों अगर मैं इसका रेशो निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 1/2 का, 1/3 का। अगर मैं इनका एक्चुअल जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, सॉरी 1/4 का। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 6, बी की 3 चौक 12 और सी की 3, 4 तिया 12। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ए के पास कितनी, सॉरी इनके पास कितनी कितनी अमाउंट आएगी। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 6 4 3 या इस रेशो में हमें बांटना था। ठीक है, जो ए बी और सी है, हमको जो अमाउंट थी वो इस रेशो में बांटनी थी। तो दोस्तों इसके हिसाब से इनके हिस्से में कितनी कितनी अमाउंट आती। तो दोस्तों 6 4 10 3 13। ठीक है, 13 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 117। ठीक है, और 13 निम्मा कितने गुना ज़्यादा है, 9। तो दोस्तों ए के हिस्से में कितनी आती, 9 छिंग 54। ठीक है, ये ए के हिस्से में आ गई। और बी के हिस्से में कितनी आती, 9 चौक 36। ठीक है, और सी के हिस्से में 9 तिया 27। ठीक है, तो दोस्तों जो राशि आनी थी वो इतनी इतनी आनी थी ए बी और सी के में। तो दोस्तों अब इसने क्या किया है, 2 3 4 के रेशो में बांट दिए, 2:3 और 3:4 इस अनुपात में बांट दिए हैं। तो दोस्तों अब कितनी कितनी आएगी, जो गलत जो रेशो है। ठीक है, ये गलत वाला रेशो आएगा अपना। ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी है, 117। ठीक है, यहाँ पे दे रखी है इस बार 9 की वैल्यू 117। कितने गुना ज़्यादा होगी ये, आप बोलोगे 13 गुना। ठीक है, तो यहीं पे तो ए के हिस्से में कितनी आएगी, 13 दूनी 26। ठीक है, और बी के हिस्से में कितनी आएगी, 13 ती 39। और सी के हिस्से में कितनी आएगी, 13 चौका 52। तो दोस्तों अब इस जो मतलब अब गलत जो बांट दी राशि, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसके हिस्से में हमारे पास अमाउंट आया है, तो आप बोलोगे सी के हिस्से में। तो दोस्तों कितना ज़्यादा आया है, ठीक है, तो ज़्यादा कितना आया है, 27 आ रहा था पहले जब सही रेशो बांट रहे थे, लेकिन अब गलत बांट दिया तो कितने का डिफरेंस आ गया, 12 में 7 गए 5 और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो दोस्तों ये 25 आ गया, और ये 25 ही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, 25 ही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि किसको गलत रेशो में बांटने पर सबसे ज़्यादा राशि मिली, तो वो किसको मिली है, सी को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्या दे रखा है, यदि P रेशो Q बराबर है R रेशो S के और बराबर है T रेशो U के और बराबर है 2:3 के। तो दोस्तों हम बराबर बराबर का निशान है। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि PV कितना है हमारा 2, R कितना है 2 और T कितना है 2। तो यहाँ पे Q कितना है 3, S कितना है 3, U कितना है 3। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो यानी कि अगर M की वैल्यू, अगर M के साथ किसकी मल्टीप्लाई है, P की, यानी कि 2 की। ठीक है, प्लस N के साथ किसकी है, R की, तो 2N। ठीक है, प्लस 2O। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से बटे में क्या दे रखा है रेशो में, तो Q कितना दे रखा है हमें, 3Q। ठीक है दोस्तों, सॉरी 3M आएगा ये। ठीक है, और 3N और प्लस 3O। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से क्या ले सकते हैं, कॉमन 2। तो ऊपर क्या बचेगा, M प्लस N प्लस O। ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, 3। तो क्या रेशो बचेगा यहाँ पे अंदर, M प्लस N प्लस O। तो दोस्तों ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो रेशो क्या बचेगा, 2:3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस वैल्यू पुट करनी थी इसमें। तो दोस्तों इसीलिए लिए जा रहे हैं कि आपके जो कंसेप्ट है रेशो वाले क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्या में से घटाने पर अनुपात 16:21 हो जाए। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, यानी कि अगर
6x मान लेते हैं हम इसको। ये तो बेसिक तरीका हो जाएगा। 6x में से अगर मैं y कोई संख्या घटाऊं, ये सबसे छोटी संख्या मान ली मैंने, क्या, y, ठीक है। और यहाँ पे 7x, इसमें से मैंने छोटी जो संख्या मान ली वो भी y, ठीक है। इन दोनों को घटाऊं तो रेशो मुझे क्या प्राप्त हो, 16:21। तो दोस्तों कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 126x बराबर 21y बराबर 112x माइनस 16y, ठीक है दोस्तों, 16y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये रीसफल करेंगे तो 6 में से 2 गए 4, और यहाँ पे कितना आएगा, हाँ 14, 14x बराबर किसके आ जाएगा, 5x, 5y के, ठीक है दोस्तों। तो x बाई वाई कितना आ जाएगा अपना, बताओ, x बाई वाई कितना आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 14 और y कितना आ जाएगा 5। तो दोस्तों ये छोटी संख्या, यही हमसे क्वेश्चन में पूछी थी कि क्या छोटे से छोटा घटाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों क्या दे रखा है हमें, और इस क्वेश्चन को करेंगे हम डायरेक्ट तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहला एक क्वेश्चन आया था पीछे उसको बताया था। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि ए और बी है, ठीक है, ए और बी दो बंदे हैं, उनकी 4 साल पहले की जो आयु का अनुपात है वो 2:3 है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि 4 साल बाद का, ठीक है, ये कितना दे रखा है अपना 5:7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, ईयर्स का जो डिफरेंस होगा, मैंने क्या बताया था, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 का, और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और 2 में 3 का। तो दोस्तों अगर इनको बराबर करना है तो इनके डिफरेंस से हम क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 2 की जगह, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट पेज पर करेंगे इसको हम कैसे, क्या दे रखा है कि ये कितना हो जाएगा 4 और ये 6, ये क्या है, कौन है, ए और ये बी, ठीक है। ये 4 साल पहले का है, ठीक है, ये 4 साल पहले का है, और ये 4 साल बाद का, 4 साल बाद का, ये कितना हो जाएगा 5:7, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी 1 का अंतर है और यहाँ पर भी 1 का अंतर। तो दोस्तों अगर ये 4 साल पहले का है तो 4 साल बाद अगर ये ए का 4 साल बाद अगर निकाले तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, ए की वर्तमान आयु मिल जाएगी। और यहाँ से भी हम 4 साल और आगे जाएं तो क्या मिल जाएगी, उसकी 4 साल बाद की आयु। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से कितने ईयर्स का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो 4 तो ये पहले वाले और 4 बाद वाले, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है 8 का, यानी कि 1 का नहीं है 8 का, कितने गुना ज़्यादा है 8। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनकी वर्तमान आयु होगी वो कितनी कितनी होगी, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन सी आयु आएगी, ये आएगी 4 साल पहले की, लेकिन हमको निकालनी कौन सी है, 4 साल बाद की। यानी कि अगर मैं 4 इनमें दोनों में ऐड कर दूँ तो कितना कितना आ जाएगा, 32 4 36 और 48 4 52, ठीक है। तो दोस्तों यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, उनके वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि दो संख्याएं हैं 5:7 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनका अंतर बताओ। तो दोस्तों एक संख्या है 5 और दूसरी है 7, और 40 घटाने पर रेशो कितना हो जाता है 17:27। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों को डिफरेंस, इन का आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए।
तो दोस्तों यहाँ पर कितना है 10 का, तो ये कितना हो जाएगा 10 पंजे 50 और ये 10 सत्ते 70। ठीक है, और ये यहाँ पे कितने का था 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 27 दूनी ये हो जाएगा 54। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 16 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 नहीं घटा रहा, वो कितना घटा रहा है 40। ठीक है, तो कितने गुना ज़्यादा है 40/16। और यहाँ में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन दोनों का संख्याओं का अंतर बताओ, तो संख्याओं का अंतर कितना है 20। ठीक है, यही पूछा है हमसे। तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 ढाई कोई बात नहीं दोस्तों, स्टार्टिंग से करते हैं इसको फिर से। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि दो संख्याएं हैं, कितनी कितनी 5:7 के अनुपात में कितना हो जाता है 17:27। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, इन दोनों के डिफरेंस से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 और 10 27 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 70। और यहाँ का डिफरेंस कितना था 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 34। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 54। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर भी 16 का अंतर आ गया और यहाँ पर भी 16 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर 16 नहीं घटा रहा, वो कितने घटा रहा है 40। दोस्तों इतना आसान नहीं है इस तरीके को पकड़ना, लेकिन आप ट्राई करोगे 2 या 3 बार आराम से आपको एक क्वेश्चन का जो तरीका है एग्जाम में कैसे करना है, ये वो तरीका है। ठीक है, आपको 2 या 3 बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो को देखते रहो, 2 या 3 बार देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें इनका डिफरेंस पूछा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है आप बोलोगे 20, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 ढाई अरे यार फिर हो गया ये तो दोस्तों ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कोई नहीं फिर से करते हैं यार। ठीक है, 5:7। ठीक है, और 17:27। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ चुका है कि 70 और यहाँ से कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 27 दूनी 54। ठीक है, ये डिफरेंस कितना आ गया था हमारा 16 और ये भी 16। और यहाँ पर 16 की वैल्यू वैल्यू कितनी दे रखी थी 40, तो यहाँ पे हमसे इनका डिफरेंस पूछा था, वो था 20। ठीक है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 2 ढाई 20, तो कितनी आ जाएगी जो डिफरेंस है 50। ठीक है, तो दोस्तों यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि ए बी और सी इनके इनकी आय ए बी और सी इनकी आय का अनुपात दे रखा है 7:9:12 और उनके खर्च का अनुपात दे रखा है 8:9:15। यदि ए अपनी आय का 1/4 व हिस्सा बचत करता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन कंसेप्ट है यहाँ पे, जो कंसेप्ट है वो क्या दे रखा है कि अगर मैं इनकम में से एक्सपेंस लेस कर दूँ, ठीक है, इनकम में से अगर एक्सपेंस लेस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा सेविंग। तो दोस्तों यही कंसेप्ट है इसका, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो करते हैं इसको। तो क्या दे रखा है ए बी और सी की आय का अनुपात और खर्च का। तो दोस्तों अगर ए की जो आय है वो कितनी है 7x और खर्च कितना हो जाएगा 8y। ठीक है, और इसमें से अगर मैं इनकम से एक्सपेंस निकाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी सेविंग मिल जाएगी। और सेविंग क्या कर रहा है ए सेविंग क्या करता है अपनी आय का 1/4 यानी कि 7x/4।
ठीक है दोस्तों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 चौक 28x माइनस 32y बराबर 7x। तो दोस्तों 21x किसके बराबर आ जाएगा, 32y के। ठीक है, तो x बाई वाई कितना आ जाएगा आपके पास, 32/21। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 32 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 32 और y की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो दोस्तों यही रेशो हमसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 32 माइनस, ठीक है, 8 और 21। ठीक है दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये तो आ गया अपने ए की जो बचत का रेशो है वो आएगा, ये आपकी इनकम है ए की और ये ए का एक्सपेंस है। ठीक है, और यहीं पर बी का कितना आ जाएगा 9 इंटू 32, ठीक है, माइनस 9 इंटू 21। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा अपनी वाई की आय का रेशो, सॉरी बचत का। ठीक है, और ये जो सी है इसकी जो बचत का रेशो आएगा वो 12 इंटू 32, ठीक है, माइनस 15 इंटू 21। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यही आंसर होगा इसका। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये भी बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, तो दोस्तों करते इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, ए रेशो बी कितना दे रखा है हमें दोस्तों, यहाँ पे 1/2 है और 3/8 है, ये कितना है हमारा ए बाई बी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हम नीचे वाली संख्या को नीचे से काट सकते हैं। तो ए बाई बी हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो दोस्तों ए बाई बी रेशो कितना आ जाएगा हमारे पास 4/3। और ऐसे ही यहाँ से 3 से 3 को काट लेंगे। ठीक है, तो बी रेशो कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, और सी रेशो डी कितना आ जाएगा अपना, बताओ। सी रेशो डी यहाँ से काट सकते हैं हम इसको, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 पंजे 10 और 3 तिया 9। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है कि आप इसकी यहाँ पर भी 3 लिखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर 5। ठीक है, और यहाँ पर 3 है तो इस तरफ भी 3 लिख दो। ठीक है, और इस तरफ अगर 10 है तो इस तरफ भी 10, इस तरफ भी 10। ठीक है, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आपको जो रेशो मिल जाएगा 9, ये मिल जाएगा रेशो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यही अपना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो बात कि 3/8 और 24/64, ये क्या बताया था कि जो समानुपात है वो 2 रेशो का बराबर होता है दूसरे वाले से। ठीक है, एक वाले रेशो का बराबर होता है दूसरे वाले से, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो दोस्तों वो समानुपात पर ये क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12/21 बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 8/d। दोस्तों तो ये डी पूछा है हमें, जो चतुर्थ अनुपात है। ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 सत्ते 21। तो डी कितना आ जाएगा हमारा 14। तो दोस्तों कंसेप्ट क्या कहता है इसका, ए बाई बी बराबर रेशो होगा सी बाई डी के, या फिर ए बाई बी रेशो सी बाई डी। ठीक है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन काम करता है। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों टाइम भी बहुत हो चुका है,
तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।